आज हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के फूड चेन टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। पहला प्रश्न है, एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला को ही फूड चेन कहते हैं, में विभिन्न घटकों का सही क्रम है। तो फूड चेन में आपको इसमें एक सही क्रम पहचानना है। जैसे यहाँ पे पहला देखिए, घास को टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को मेढक खाता है और मेढक को सर्प। तो यहाँ पे एक फूड चेन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि बी वाले में देखिए, घास को टिड्डा खाता है, फिर टिड्डे को सांप और सांप को मेढक। तो यहाँ तक तो बन रहा है, घास को टिड्डा खाता है और टिड्डे को सर्प खा सकता है, लेकिन सर्प को मेढक नहीं खा सकता है। तो यहाँ पे फूड चेन ब्रेक हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। जबकि सी में देखिए, टिड्डा को मेढक खाता है, ये बिल्कुल सही है। मेढक को घास खाता है, तो ये तो यहाँ पे फूड चेन ब्रेक हो गया। और यहाँ पे देखिए, टिड्डा को सर्प खाता है, ये सही हो सकता है। सर्प को मेढक खाता है, ये गलत हो जा रहा है। तो यहाँ पे फूड चेन ब्रेक हो गया। तो यहाँ पे जो सही क्रम फूड चेन का बन रहा है वो ए ही इसका सही पार्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब हुआ कि जो हरे घास जो हैं उनको खाता है, यानी जो उत्पादक होते हैं, जैसे हरे घास हो गए, उनको खाने वाले को हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता में चींटी आ जाएगी, हिरण भी आ जाएगा, जबकि लोमड़ी और बाघ नहीं आएगा। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता में आएंगे, क्योंकि ये जो लोमड़ी होता है ये मांसाहारी होता है, ये छोटे छोटे जानवरों को खाता है, और बाघ भी हिरण जैसे जानवरों को खाता है। तो ये प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। देखिए, आप पहचानेंगे कैसे, जो हरे पौधे होते हैं किसी भी पिरामिड में, जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। फिर इन हरे पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता जैसे हिरण और खरगोश, इन जानवरों को खाने वाले द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। इसी प्रकार से इसके ऊपर भी बढ़ते जाते हैं लेयर्स, और जो हरे पौधे और जो प्राथमिक उपभोक्ता इन दोनों को खाते हैं उनको हम सर्वाहारी के लिस्ट में रख सकते हैं, जैसे मानव। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 और 2 यानी ये ए पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परितंत्रों में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निदर्शन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला एक दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला एक जाति के समष्टि के अंतर्गत पाई जाती है। यह गलत है, एक जाति नहीं होगा, विभिन्न जाति, जो विभिन्न जैसे यहाँ पे जाति का मतलब विभिन्न प्रकार के जानवर। ठीक है, विभिन्न, जैसे आप बाघ ले लीजिए, शेर, हाथी, बिल्ली, मनुष्य, विभिन्न जो जाति होते हैं जानवर, उन सभी का एक कॉम्बाइंड होता है खाद्य श्रृंखला, एक जाति में नहीं पाई जाती। एक जाति का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि बाघ छोटे बाघ को खाए और उससे बड़ा बाघ उस बाघ को खाए, एक ही जाति में नहीं होती है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला विभिन्न जातियों के बीच इस्टेब्लिश होती है, तो एक जाति नहीं होगा, गलत हो गया। खाद्य श्रृंखला उस प्रत्येक जीव की संख्याओं का जो दूसरों के द्वारा खाई जाती है निदर्शन करती है। ध्यान रहे, खाद्य श्रृंखला में हम जीव के संख्याओं का हम लोग स्टडी नहीं करते। ठीक है, ये जीव के संख्याओं का नहीं होगा, संख्या इन सब चीज़ों का कोई इसमें कोई इररिलेवेंट है, इसका कोई इससे मतलब नहीं है। तो केवल एक पार्ट इसका ए पार्ट सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन में मानव है, तो मानव प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है, जिसे सर्वाहारी भी हम लोग कह सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं। यहाँ उत्पादक की बात की जा रही है। तो जिस प्रकार से जो स्थलीय जो परितंत्र होता है या स्थलीय वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे, पेड़ पौधे, घास होते हैं, उसी प्रकार समुद्री वातावरण में जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं। इन्हीं फाइटोप्लैंक्टॉन्स को छोटी मछलियाँ खाती हैं, फिर उन छोटी मछलियों की बड़ी मछलियाँ खाती हैं। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक उपभोक्ता के स्तर उत्पादक के स्तर पे आता है वो फाइटोप्लैंक्टन आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक घटक है। उत्पादक पूछ रहा है,
ठीक है, तो जैविक घटकों में कौन उत्पादक है? वो हरे पौधे होते हैं, क्योंकि हरे पौधे ही अपना भोजन बना पाते हैं। बाकी जो उपभोक्ता होते हैं वो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, वो अपने भोजन के लिए इन्हीं हरे पौधे द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर रहते हैं या दूसरे जानवरों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत हरे पेड़ पौधे आते हैं। यही तो मैं आप लोगों को अभी समझा रहा था, हरे हरे पेड़ पौधे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक एवं अजैविक संघटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य करते हैं। जो जैविक और अजैविक संगठक हैं उनके मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? तो वो बिचौलियों का कार्य करते हैं उत्पादक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? तो पर्वत सुमेलित है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र। ये गलत है, इसमें समुद्र होगा। जो महासागर होते हैं वो सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। अजैविक अवयव में जीवाणु, ये भी गलत है, ये जैविक अवयव में आते हैं जीवाणु। हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, पारिस्थितिकी तंत्र हरे पौधे ये संबंधित है। वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग ये इररिलेवेंट है इससे संबंधित। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? अपघटक में आते हैं फंगस और बैक्टीरिया। तो ये कवक यानी फंगस और बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ये आते हैं अपघटक जीव कहलाते हैं। ठीक है, अपघटक जीव। तो इसमें 2 और 3 बी पार्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो ये आहार श्रृंखला का जो सही क्रम है, ए पार्ट सही है। डाइटम, डाइटम के बाद क्रस्टेशियाई, फिर उसके बाद हेरिंग, ये एक फूड चेन बनाता है। ए पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमने फूड चेन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी इन्हीं पैटर्न्स पे ये एग्ज़ाम में रिपीट किए जाएंगे।